एक रात छोटी लड़की रेबेका आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। तभी उसने खिड़की से स्विमिंग पूल में एक खिलौने वाली नाव को अजीब तरीके से तैरते हुए देखा। उसका दिल डर और जिज्ञासा से भर गया। साहस जुटाते हुए वह पूल के पास गई। उसने देखा कि नाव पानी के नीचे है। उसने पास पड़ी पूल क्लीनिंग नेट उठाई और नाव को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह नाव तक पहुंचने के लिए पानी में झुकी, तभी नीचे गिर गई। उसे लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उसने पूल के किनारे अपनी माँ को हाथ फैलाए खड़ा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ मदद करना चाह रही हो। रेबेका ने डरते हुए बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी पूल की लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगी। माहौल और भी डरावना हो गया। रेबेका ने जल्दी से किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन तभी वह खिलौने वाली नाव एक बार फिर पानी के ऊपर आ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उससे कुछ अजीब नहीं लगा। जैसे ही उसे सब ठीक लगा तो उसने दोबारा नाव की ओर तैरने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि पानी के अंदर कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही उसने नाव को पकड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। डर के मारे रेबेका संघर्ष करती रही, लेकिन बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाई और पूल के अंदर ही खो गई। उसके बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। कुछ समय बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एक परिवार जो कि वॉलर्स फैमिली होती है, वो एक सेकंड हैंड घर खरीदते हैं। रे उनका मुख्य सदस्य था, जो कि अपनी बीवी और एक बेटा और बेटी के साथ रहने आया था। जब उन्होंने वहाँ एक पुराना स्विमिंग पूल देखा तो वे बहुत एक्साइटेड हो गए। उनके पूरे परिवार को तैराकी पसंद थी और उन्हें लगा कि यह पूल उनके लिए परफेक्ट होगा। उन्होंने इसे जल्दी से ठीक करवाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस पूल में छिपा खतरा उनकी खुशियों की कीमत वसूलने वाला है। पूल की सफाई करते समय अचानक रे के साथ एक हादसा हुआ। धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ पूल से ढेर सारा काला पानी बाहर निकला और रे का हाथ किसी चीज़ से जख्मी हो गया। प्रोफेशनल्स ने जांच की तो पाया कि स्विमिंग पूल के नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज होने की संभावना है, जिससे कोई पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरग्राउंड वाटर ही पूल को भर देगा। राहत मिलने के बाद परिवार ने स्विमिंग पूल में मौज मस्ती शुरू की। हालांकि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। पहले रे की पत्नी अकेले स्विमिंग पूल में तैर रही थी। उसने देखा कि उसका पति किनारे से उसे घूर रहा है। वह जल्दी से पूल के बाहर आई, लेकिन कमरे में वापस जाने पर उसने अपने पति को बिस्तर पर आराम करते हुए पाया। यह देखकर वह चौंक गई। इसके बाद खिलौना वाली नाव फिर से घर में दिखाई दी। अगले दिन बिल्ली का बच्चा और नाव दोनों गायब हो गए। केवल बिल्ली का कॉलर पूल में तैरता हुआ मिला। एक के बाद एक अजीब चीजें उन्हें दिखती ही रहीं। तभी एक दिन के दौरान रे का बेटा पानी में अकेला तैर रहा था। जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया, किनारे पर एक काली आकृति दिखाई दी। उसने देखा कि पानी में एक के बाद एक सिक्के गिर रहे हैं। ऊपर आकर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसके डैड है जो किनारे पर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। बेटे ने स्विमिंग पूल के किनारे खिलौने रखे, तैराकी का चश्मा पहना और पानी में गोता लगाया। उसने देखा कि सिक्के एक एक करके पानी में गिर रहे हैं। वह उन्हें उठाता रहा। जब उसने आखिरी सिक्का उठाया तो उसे एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे मदद की ज़रूरत है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेबेका समर्स है। यहाँ वही लड़की थी जो कुछ सालों पहले पुल में डूबकर मर चुकी थी, जिससे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लड़के ने अपना हाथ पानी में डाला और कुछ महसूस किया। उस जगह उससे एक खिलौना मिला जिस पर कुछ बाल से लगे हुए थे, इरेक्शन। और तभी एकदम किसी का डरावना हाथ उसको अपनी तरफ खींचने लगा। तभी घबराकर उसने अपनी माँ को बुलाया। मम्मी और डैडी बाहर भाग कर आए और देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसके बाद रे और उसकी पत्नी एक डिनर पर जाने का प्लान बनाते हैं और उनकी बेटी घर रहने का फैसला करती है। जब उसके मॉम एंड डैड डिनर पर जा चुके तो बेटी चुपके से अपने नए बॉयफ्रेंड को घर ले आई और फिर वे दोनों स्विमिंग पूल में खेलने लगे। खेलते खेलते उसका बॉयफ्रेंड स्विमिंग पूल से बाहर चला गया, जबकि बेटी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने पानी में गोता लगाया और एक परछाई देखी। उसने सोचा कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसने पीछा किया, लेकिन उसने अचानक से पाया कि स्विमिंग पूल बहुत गहरा है, जितना उसने सोचा था। को ऐसा लगा कि कोई उससे नीचे खींच रहा है। वह ऊपर बहुत मुश्किल से आई। फिर उसने डरते डरते सारी बात अपने बॉयफ्रेंड से बताई। अगले दिन पिता ने अपने दोस्तों और बेटे के भी दोस्तों को स्विमिंग पूल पार्टी के लिए इनवाइट किया। पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल के सरफेस पर अचानक एक काली परछाई दिखाई दी, जो कि रे के अंदर घुस गई, जिससे रे होश में नहीं रहा और उसने एक बच्चे की जांघ पकड़कर उसे गहरे पानी में खींच लिया। किनारे पर मौजूद लोगों ने यह देखा और तुरंत मदद के लिए आए, लेकिन उसके बाद सब खुद ही संभाल लिया गया। फिर से महिला को स्विमिंग पूल में कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए उसने पिछले मकान मालकिन से संपर्क किया। मकान मालकिन ने बताया कि घर के नीचे एक झरना था जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए किसी की बलि देनी पड़ती है। उसने अपने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी रेबेका की बलि दी थी। ये सुनकर रे की पत्नी चिंतित हो गई, क्योंकि उसका पति भी स्विमिंग पूल के पानी से ठीक हो रहा था और उसे डर था कि अब उनके बच्चों को खतरा हो सकता है। जब वह घर पहुंची तो अजीब घटनाएं फिर से होने लगी।
वे देखती हैं उसका बेटा बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड के किनारे जा चुका था और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल का पूल कवर करने का हैंडल घूम रहा था। अचानक स्विमिंग पूल का कवर तेजी से खुला और बेटे को पानी में खींच लिया। तभी उसकी बहन उससे बचाने के लिए रोलर को उल्टा घूमती है जिससे पूल का कवर खुल सके। उसकी बाह में चोट लग गई। तभी माँ समय पर आ गई और दोनों ने मिलकर कवर को इकट्ठा किया और हैंडल को ठीक करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। माँ ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूब रहा था और स्थिति गंभीर थी। उसने गद्दे की जांच की लेकिन बेटा वहां नहीं था। माँ ने जल्दी से पानी के पाइप का एक सिरा खींचा, उसे स्प्रिंग बोर्ड की सपोर्ट पर लगाया और टॉर्च लेकर फिर से पानी में कूदी। हालांकि पानी का सरफेस बहुत गहरा था और वह पाइप को उठाकर अंदर ले गई। फिर उसने अपने बेटे को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही वे ऊपर की ओर तैरने की कोशिश कर रहे थे, अनगिनत बुरी आत्माएं अचानक प्रकट हुईं और उन्हें रोकने की कोशिश की। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने इच्छाओं को पूरा करने के लिए बलिदान दिया था। माँ ने टॉर्च की रोशनी से आत्मा को दूर करने की कोशिश की लेकिन एक आत्मा ने उनके बेटे को पकड़ लिया। माँ ने पूरी ताकत से बेटे को ऊपर खींचा और सीपीआर देकर उसे होश में लाया। तभी उसका पति, जो कि बुरी आत्मा के वश में था, बाहर आया और उसने पत्नी की गर्दन पकड़ ली, हवा में उठा दिया। तभी उसकी बेटी बेसबॉल के बैट से अपने डैड पर हमला कर देती है जिससे उसकी बुरी आत्मा उसकी उलटी के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर उसके बेटे पर बुरी आत्मा का प्रभाव देख उसका पिता यह समझ जाता है कि उससे खुद की कुर्बानी देनी होगी, नहीं तो बुरी आत्माएं उसकी बेटे को मार देगी। तभी उसका पिता खुद से उस पूल में चला जाता है और बुरी आत्मा को अपनी सोल दे देता है जिससे कि उसके बेटे की जान बख्श दी जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी फैमिली उनको याद करते हुए दिखाई जाती है और बाद में परिवार ने स्विमिंग पूल को भर दिया और फैसला लेते हैं कि हम हमेशा यही रहेंगे ताकि ये पूल किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके और ऐसी दोबारा ना हो। तो इसी के साथ आज की हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।